बचपन का एहसास, एक खूबसूरत सैड कहानी। ये कहानी एक छोटे मासूम बच्चे की है जो एक छोटे से गांव में रहता था, जिसको कठिन हालात के चलते बरसों पहले अपना गांव छोड़ना पड़ा था। पर वो आज भी खुद को उसी गांव में महसूस करता है। तो आइए जानते हैं उसके एहसास के बारे में और उसके उन हालातों के बारे में कि क्यों उसे गाँव छोड़ना पड़ा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी सड़क थी, जिसके इर्द गिर्द पेड़ ही पेड़ थे। पेड़ों के पीछे स्कूल की बिल्डिंग थी। उस सड़क पर आप अगर चलते जाएं तो आगे अस्पताल आ जाएगा, जहां एक डॉक्टर साहब बैठते थे, जो सबको एक ही तरह की कड़वी दवाई देते थे। दवा के फ़ौरन बाद आपको चीनी भी खानी पड़ती थी। लेकिन वो डॉक्टर साहब मालूम नहीं अब कहाँ होंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। जो उस सड़क में कुछ भी खास बात नहीं थी, लेकिन मालूम नहीं मुझे वो सड़क भूलती क्यों नहीं। उसके एक सिरे पर बिजली का खंभा लगा हुआ था। जब रात होती तो बल्ब जलता था और सारे बच्चे उसके नीचे खेला करते थे। जब बहुत बारिश होती तो सड़क पर पानी भर जाता था और हम अपनी कश्तियाँ लेकर सड़क के दरिया में उतर जाया करते थे। मालूम नहीं मुझे वो सड़क, वो खंभा क्यों कर याद है। वहाँ एक बच्चा था जो शायद दरख्त से टेक लगाए अब भी बैठा हो। वो जो सारी दोपहर पेड़ के नीचे गुजारता था, उसे गांव से, उस सड़क से और वहाँ के परिंदों से मोहब्बत थी। उसे उस गांव से मोहब्बत थी जहाँ अमन और सुकून था। शायद वो अब भी स्कूल की फ़ीस जो उससे राह में कहीं खो गई थी ढूंढ रहा हो। वो बार बार सूरज को देखता कि कहीं डूब न जाए। ये डूब गया तो अंधेरे में फ़ीस के रुपए क्यों कर मिलेंगे। लेकिन सूरज को क्या खबर, सो वो डूब गया। वो परेशान होकर खंभे के नीचे टेक लगाकर बैठ गया। शायद वो अब भी वहाँ बैठा हो, वही लड़का जो मेरे साथ शहर ना आ सका। अपने साथ के दोस्तों से झूठ बोलता कि सड़क के किनारे दरख्तों में जिन परिंदों के घोंसले हैं, वो सारे परिंदे उसके दोस्त हैं। और जब बाकी लड़के नहीं होते तो परिंदे दरख्तों से उतर कर आते हैं और वो मिलकर उसके साथ खेलते हैं। सब कहते ये झूठ है, ऐसा भला क्यों कर मुमकिन है। सबने कहा अगर ऐसा है तो हम छुप कर बैठेंगे और देखते हैं परिंदे कैसे नीचे आते हैं। सब झाड़ियों में छिप गए थे और वो लड़का दरख्त के नीचे बैठ गया। परिंदे नहीं आए। परिंदों को क्या खबर कि वो कौन है, लेकिन वो बैठा रहा। शायद वो अब भी बैठा हो, उसी दरख्त से टेक लगाए, परिंदों को देख रहा हो कि ये कब नीचे आकर उससे खेलेंगे। वो परिंदे उसके दोस्त थे, लेकिन वो नहीं आए और सब बच्चे उस पर हंसने लगे। वो लड़का बहुत झूठा था। वो ये भी कहता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं अकेला कई लोगों से लड़ सकता हूँ। और छुट्टी के बाद उसी सड़क पर चलते हुए 4 लड़कों ने इसकी धुनाई की थी और उसकी शर्ट के बटन तोड़ दिए थे। उसे थप्पड़ पड़ता और वो ज़मीन पर अपने बटन की तलाश करता रहा। ठहरो, मुझे बटन उठा लेने दो। ठहरो, 1 मिनट ठहरो, ये मेरी जेब है, देखो देखो, जेब छोड़ दो। जेब भी फट गई थी, बटन भी टूट गए थे। वो लड़के चले गए। उसने बटन तलाश किए। जब सारे बटन मिल गए तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कोहनी से तो खून बह रहा है। वो वहीं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। शायद वो अब भी बैठा रो रहा हो। मैं भला उसे कैसे साथ ला सकता था। वो खुद बहुत जिद्दी था। हालांकि गांव के हालात भी अब पहले से नहीं रहे थे। हुआ यूँ कि एक जालिम देव ने अपने हामियों समेत गांव पर कब्जा कर लिया था। जुल्म की स्याह रात छा गई थी। सूरज निकलता था, लेकिन दिन नहीं होता था। काली स्याह रात में जिसने अगर उजाला करना चाहा तो उसे सजा दी जाती थी। डरे लोग अब आहिस्ता आहिस्ता गांव छोड़कर जा रहे थे। वो गलियां जो सारा दिन बच्चों के शोरगुल से मुस्कुराती थी, अब वीरान होकर सिसक रही थी। वो खंभा कि जिसके नीचे हर शाम बच्चे खेला करते थे, उदास था। वो सड़क ज़्यादा और टूट गई थी और उसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ भी बढ़ने लग गई थी। अब गांव में सिर्फ देव के हामी और चंद ही लोग रह गए थे और उनका जुल्म सितम अब भी जारी था। मुखालिफिन के घर तोड़े जा रहे थे और लोग उस देव के खिलाफ कुछ न कर सकते थे। गरीब लोग भला कर ही क्या सकते थे। वो एक शाम के जब देव के कारिंदे आए और हमें भी घर खाली करने को कहा, वो घर जिसकी एक एक ईंट मोहब्बत से रखी गई थी, जो दीवारें मकीनों को जानती थी और मकीन जो दीवारों को जानते थे, वो घर खाली करना था तो सामान बांध लिया गया था। लेकिन वो लड़का उसी टूटी हुई सड़क के किनारे बैठा था, जहाँ अब झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। स्कूल बंद हो गया था और वो डॉक्टर साहब जो कड़वी दवाई दिया करते थे वो अब ना आते थे, लेकिन फिर भी वो लड़का वहीं बैठा था।
मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो ये लोग बहुत जालिम हैं, अब हमारा गुजारा यहाँ मुमकिन नहीं, हम गरीब नातवा लोग इसके जालिम के ख़िलाफ़ कुछ कर ही क्या सकते हैं। उठो मेरे प्यारे, अब यहाँ वीरानियाँ ही वीरानियाँ हैं, यहाँ स्कूल है ना अस्पताल, और तुम्हारे सारे दोस्त भी ये गांव छोड़कर जा चुके हैं, सो हमें भी जाना होगा। पर वो नहीं माना। उसका ख्याल था कि परिंदे उसके दोस्त हैं, सो वो वहीं रहेगा, और वो उसी टूटी सड़क पर ही रह गया और मैं शहर आ गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।